मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम नतालिया और एरिक होता है। जब एरिक नहाने के लिए चला जाता है तो नतालिया को वहाँ पर किसी और के होने का एहसास होता है, लेकिन वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब एरिक शॉवर लेकर वापस आता है तो उसे विंडो पर ब्लड से यू आर नेक्स्ट यानी कि अगली बारी तुम्हारी है लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो देखता है कि रूम में मौजूद लेडी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जा चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, एक लैम्प मास्क वाला आदमी उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑब्रे और पॉल को देखते हैं जो अपने एक पुराने वैकेशन कैबिन में वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए आए होते हैं। इस दौरान जब ऑब्रे घर की सफाई कर रही होती है तो उसे सेकंड फ्लोर पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड पॉल से वहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि मैं अभी चेक करके आता हूँ। फिर जब पॉल वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो आखिरी बचे हुए रूम को चेक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उसका बेटा क्रिस्पिन आ जाता है, जिससे पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो दोनों इस रूम को चेक किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पॉल ऑब्रे को समझाता है कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, शायद घर पुराना होने की वजह से तुम्हें आवाज सुनाई दे रही थी। इस दौरान हम क्रिस्पिन की गर्लफ्रेंड एरन को भी देखते हैं जो उनके एनिवर्सरी के लिए वहाँ पर आई होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन इस बात से काफी खुश है कि वो अगले दिन क्रिस्पिन की पूरी फैमिली से मिलने वाली है। फिर अगले दिन एनिवर्सरी में शामिल होने के लिए क्रिस्पिन का भाई ड्रैक और उसकी वाइफ केली, सिस्टर एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक और सबसे छोटा भाई फेलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी भी आते हैं। इस दौरान पूरी फैमिली को एक साथ देखकर ऑब्रे और पॉल बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी क्रिस्पिन और ड्रैक आपस में लड़ने लगते हैं। हालांकि सब लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। तभी तारिक को घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन तभी कोई उस पर तीर से अटैक कर देता है, जिससे वो तीर उसके सर के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद उन सब पर लगातार तीर से अटैक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रैक के पीठ में भी एक तीर लग जाता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। इस दौरान किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो सब लोग छुपने की कोशिश करने लगते हैं। और ड्रैक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए सब लोग उसके पीठ में लगी हुई तीर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहते हैं। फिर वो लोग उसे पेन किलर देते हैं जिससे उसे कुछ रिलीफ मिल सके। जब वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर फोन जैमर लगाया गया है, जिससे किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता है। इसके बाद वो लोग बाहर जाकर गाड़ी लाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि पहले तो इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो समझ आता है कि अगर वो यहाँ पर रुके तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, इसलिए एमी गाड़ी लाने का फैसला करती है, क्योंकि सबको लगता है कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही एमी भागते हुए केबिन के बाहर निकलती हैं, तो उसका गला वहाँ पर लगी एक पतली सी वायर से कट जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान ऑब्रे अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन एरन हिम्मत से काम लेती है और पुलिस को मैसेज करती है। हालांकि क्रिस्पिन उससे कहता है कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है, तो वो कहती है कि हमें कोशिश करते रहना होगा। इसके बाद वो सब लोगों को घर के खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहती हैं और पुलिस के आने तक घर से बाहर जाने से मना करती हैं। वहीं ऑब्रे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए पॉल उसे बेडरूम में ले जाता है ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पॉल वहाँ से जाता है तो ऑब्रे के बेड के नीचे छिपा हुआ फॉक्स मास्क किलर बाहर निकल आता है और वो एक बड़े से चाकू से उस पर अटैक कर देता है और उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जब सब लोग ऑब्रे की चीख सुनते हैं तो वो भी बेडरूम की तरफ भागते हैं। वहीं इसी दौरान एरन जब घर की खिड़की बंद कर रही होती है तो टाइगर मास्क उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने हाथ में लिया हुआ स्क्रू ड्राइवर उसके फेस में घुसेड़ देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद एरन उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन टाइगर मास्क वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जब सब लोग ऑब्रे के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जा चुकी है। फिर जब सबकी नजर दीवार पर पड़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि यू आर नेक्स्ट यानी कि अगली बारी तुम्हारी है। ये देखकर सब के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान पॉल बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। जिसके बाद हम केली को देखते हैं जिसे बेडरूम में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करती है तो उसे बेड के नीचे फॉक्स मास्क दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर के बाहर भागने लगती है। तो ड्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर लगी वायर में फंस जाता है। हालांकि फिर वो अपनी पीठ में लगी तीर को निकाल लेता है, जिससे पैन की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम क्रिस्पिन को देखते हैं जो वहाँ से निकलकर गाड़ी लाने का प्लान बनाता है और कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हालांकि एरन भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर रहकर ड्रैक और डैड का ख्याल रखो, क्योंकि वो गाड़ी तक नहीं जा सकते हैं। जब मैं यहाँ पर गाड़ी लेकर आऊंगा तो तुम इन्हें गाड़ी के अंदर ले आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर केली भागती हुई एरिक के घर पहुँचती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है क्योंकि वो पहले ही मारा जा चुका था। तभी लैम्प मास्क केली पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हम एरन को देखते हैं जो किलर
किलर्स का सामना करने के लिए किचन से टूल लेकर आ रही होती है। तभी टाइगर मास्क वापस से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एरन उसका बहादुरी से सामना करती है और उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। ये देखकर फेलिक्स और जी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद एरन उन सभी से पूछते हैं कि क्या तुम इसे पहचानते हो, तो वो दोनों ही इस चीज के लिए साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि इस दौरान फेलिक्स एरन को ये विश्वास दिलाता है कि क्रिस्पिन जहाँ भी होगा वो ठीक ठाक होगा, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी वहाँ से लाइट चली जाती है, इसलिए एरन फेलिक्स से सर्किट बॉक्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वो बेसमेंट में हो, लेकिन मैं वहाँ देखने नहीं जा रहा क्योंकि मैं डैड को देखने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो लाइट को ठीक कर देता है। तभी उसके पास फेलिक्स और जी भी पहुंच जाते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि यह कोई रैंडम अटैक नहीं है, इन लोगों ने कई दिनों से हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी। इससे पता चलता है कि हमारी फैमिली को टारगेट किया गया है। तभी फॉक्स मास्क वहाँ पर पहुंच जाता है और पॉल के गले को बहुत ही बेरहमी से काट देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। ये सब कुछ फेलिक्स और जी भी वहीं पर खड़े देख रहे थे। फिर जब किलर फेलिक्स के पास आकर खड़ा होता है तो फेलिक्स उससे कहता है कि तुम्हें ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं करना चाहिए था, जिससे हमें पता चलता है कि उन किलर्स को किसी और ने नहीं बल्कि फेलिक्स ने ही हायर किया है, जिससे उसे अपनी फैमिली मेंबर्स के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी मिल सके। फिर हम लैम मास्क को देखते हैं जो अपने भाई टाइगर मास्क को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और डिनर टेबल को उठाकर फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर एरन समझ जाती है कि किलर घर के अंदर ही है, जिससे वो उसी रूम में चुपचाप छुप जाती है। लेकिन लैम मास्क को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे ड्रैक दिखाई देता है जिसे होश आ गया होता है, तो वो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर एरन उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देती है, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एरन दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ पर फेलिक्स और जी भी आ जाते हैं, जो एरन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो किलर्स तुमसे डरकर वहाँ से भाग गए हैं। जिसके बाद एरन फेलिक्स और जी की हेल्प से एक ट्रैप बनाती है। फिर हम फेलिक्स को देखते हैं जो बेसमेंट में ड्रैक के पास पहुँचता है, तो वो उससे कैली के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि कैली मर चुकी है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। तभी फेलिक्स उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है। ये देखकर ड्रैक बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अब फेलिक्स को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए सारे टूल्स ड्रैक के अंदर घुसा देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को देखते हैं जो पूरे कमरे में ट्रैप बिछा देती है। जिसके बाद वो पॉल से मिलने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाती है, तो वो देखती है कि वो भी वहाँ पर मारा जा चुका है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर फॉक्स मास्क पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो खिड़की से बाहर कूद जाती है। हालांकि उसके पैरों में कांच लग जाता है, लेकिन फिर भी वो भागती हुई जंगल में पहुंचती है और अपने पैर में लगा हुआ कांच बाहर निकालती है। तभी लैम मास्क उस पर तीर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो वापस भागती हुई कैबिन के अंदर पहुंच जाती है और एक रूम में छिप जाती है। इस दौरान लैम मास्क भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और खिड़की के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एरन के बिछाए हुए ट्रैप में पड़ जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर फेलिक्स, जी और फॉक्स मास्क वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान फेलिक्स काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से वहाँ पर उसका ब्लड गिर गया था। इस दौरान उनकी सारी बातें रूम में छिपी हुई एरन सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फेलिक्स और जी भी किलर से मिले हुए हैं। तभी एरन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका मैसेज पुलिस को डिलीवर हो गया है, जिसकी आवाज वो लोग भी सुन लेते हैं, जिससे उसे ढूंढने के लिए फॉक्स मास्क उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एरन उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सब लोग उसे ढूंढते हुए कैबिन के बाहर आ जाते हैं, तभी लैम मास्क उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन एरन उसकी आंख पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। फिर वो कमरे में एक ट्रैप बिछाती है, जिससे अगर कोई भी दरवाजे से अंदर आए तो वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाए। इधर फेलिक्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि यहाँ पर जल्द ही पुलिस आने वाली है, इसलिए फॉक्स मास्क उसे समझाता है कि हम उसे मार देंगे, वो हमसे तेज नहीं हो सकती। जिसके बाद वो एरन को चेक करने के लिए घर की तरफ बढ़ता है, तो उसे खिड़की से बाहर आता हुआ देखकर एरन बेसमेंट में जाकर वहाँ के सारे बल्ब तोड़ देती है और वहाँ पर एक कैमरा लगा देती है, जिसकी फ्लैश लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। इसलिए फॉक्स मास्क का ध्यान भटक जाता है, जिससे एरन उस पर अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर वो वापस रूम में पहुंचती है तो फेलिक्स उस पर तीर से अटैक करता है और केबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो जी को क्रॉसबो देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर फिर से मोबाइल जैमर को ऑन कर देता है। इधर हम जी को देखते हैं जो क्रॉसबो लेकर रूम में पहुंचती है, लेकिन उस पर एरन अटैक कर देती है। तभी फेलिक्स भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उस पर एक चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन एरन भी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और फिर फेलिक्स के सर पर ग्राइंडर मशीन घुसाकर उसे ऑन कर देती है, जिससे वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। जिसके बाद वो जी के सर पर भी एक चाकू से अटैक करके उसे भी मार देती है। हालांकि यहाँ पर लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी फेलिक्स का फोन बजता है, जिसे एरन पिक करती है, तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि क्रिस्पिन होता है, जो कि अभी तक जिंदा है। फिर हमें पता चलता है कि वो भी फेलिक्स के
साथ मिला हुआ है। अब जैसे ही क्रिस्पिन घर के अंदर आता है तो उससे पता चलता है कि फेलिक्स मारा जा चुका है और एरन को सब कुछ पता चल गया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया था ताकि तुम एक विटनेस बन सको कि हमारी फैमिली को किसी अननोन किलर्स ने मारा है। तभी एरन उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुंच जाता है जो एरन को गोली मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही किलर है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। हालांकि एरन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है, जिससे वो वहाँ पर लगाए हुए ट्रैप में बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।